नमस्कार। आज हम बात करेंगे सन और मून के कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, हर चीज़ की अति बुरी होती है। मून एक काफ़ी अच्छा सा प्लैनेट माना जाता है और वीनस भी अपनी जगह एक अपनी ही आइडेंटिटी रखता है। बोथ आर एक्चुअली पॉजिटिव प्लैनेट। यहाँ पर आपके कंफर्ट जोन में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मून एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। मून आपका मन है। मून अपने आप में ही बहुत सक्षम है। जहाँ आपका मन लगेगा वैसे ही आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। वीनस रिप्रेजेंट करता है शुक्राचार्य को, जहाँ सारी मटेरियलिज्म की, कंफर्ट की, फेनिस की बातें होती है। पर एक तरह से मून और वीनस एक दूसरे के दुश्मन है अगर ये साथ में आ जाएं तो। वीनस एक असुर प्लैनेट है और मून देवी है। तो जब ये मिलते हैं तो एक्चुअली जो इसका कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही एनिमिकल होता है। ये दोनों प्लैनेट्स जब मिल जाते हैं तो जो नेटिव होता है ये उसको बहुत सॉफ्ट सा बना देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फिजिकली बहुत सॉफ्ट इंसान, पर मन से वो बहुत ही सॉफ्ट सा, अच्छा सा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला इंसान हो जाता है। मतलब आस पास घर में भी किसी का किसी से झगड़ा हुआ ना तो इनका तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। पूरा समय ये रिश्तों के बारे में, रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीपल प्लीजिंग मोड में रहते हैं। तो कंटिन्यूसली ऐसे लगता है कि इनकी तो बस रिश्तों में चक्की ही पीसी जा रही है। पीपल प्लीजिंग मोड में रहते हैं तो बस सबको खुश करना है। उन्हें क्या चाहिए उसके बारे में तो ये बात ही नहीं कर पाते हैं। एक तरह से इनका पूरा ध्यान इस चीज़ पर लगता होता है कि इनको मटेरियलिस्टिक सक्सेस कैसे मिले। एक अच्छी सी ड्रेस, एक अच्छी सी वॉच या एक फैंसी गाड़ी, यही चीज़ें इन्हें सुख देती हैं और कई बार ये इसे ही अपने जीवन का मकसद मान लेते हैं। रिश्ते जो होते हैं, रिलेशनशिप्स, इनके जीवन का मकसद बन जाते हैं। तो एक तरह से मटेरियलिज्म, रिलेशनशिप्स, पीपल प्लीजिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वेल्थ की तरफ भी ये बहुत आकर्षित रहते हैं। लेकिन ये भी होता है कि कोई इनसे मदद मांगे तो ये दिल खोल कर उसे देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से इनका जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ है वो इससे पूरी तरह से डेविएट हो जाते हैं। बाहर से तो ये बड़े खुश से नज़र आएंगे कि अरे इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है कि मैं ये सब डिज़र्व ही नहीं करता। पता नहीं, ये तो मुझे ऐसे मिल गया है, जैसे समझ लीजिए कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अपने आप को कंटिन्यूसली अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। ऐसे लोगों को एक बार के लिए ध्यान से अपने रिश्तों को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं कर रहे हैं ये रिश्तों पे। बहुत ज़्यादा कहीं ऐसे लोगों के साथ तो ये समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं कि सारी उनकी नेगेटिविटी इनके अंदर आ रही है। क्योंकि मून और वीनस ये किसी की भी एनर्जीज़ बहुत जल्दी अपने अंदर सोख लेते हैं। जैसे सपोज़ आपके दिमाग में ये चल रहा है, मून और वीनस कॉम्बिनेशन वाले के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन आसपास उसके ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली कहते हैं कि हैं तुम क्या बिज़नेस करोगे, अरे जॉब ज़्यादा स्टेबल है, अरे लॉसेस हो गए तो तुम कहीं के ही नहीं रहोगे। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ दें, बट थोड़े से अलग तरह के नए दोस्त अपने जीवन में लाएं। कुछ ऐसे लोग जो आपको ऊपर उठने में मदद करें, क्योंकि आज के समय में गिराने के लिए तो सब बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा, रिश्ते उस तरह से नहीं बन पाए जैसा आप चाहते थे, तो प्लीज़ अब खुद पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, खुद पर फोकस करें, खुद के बारे में सोचें और इस चीज़ को सोचें कि ऐसा क्या है, कौन से एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के जिसमें आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। क्या आप फाइनेंसेस के लिए दूसरों पर निर्भर हैं? आप मेंटल सपोर्ट के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए दूसरों पर निर्भर हैं? इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लिए रेमेडी ये है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा खाना डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। अपने जन्मदिन पर या कोई भी ऐसा दिन आता है जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आपके अपनों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उस दिन खाना डोनेट कीजिए। अपने माँ के साथ मिलकर खाना डोनेट कीजिए। आपकी मदर यहाँ से दूर हैं या नहीं हैं तो उनके नाम पर खाना डोनेट कीजिए और किसी माता के मंदिर में ज़रूर जाएं। खास करके अगर आप वैष्णो देवी जा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिए और अगर जाएं तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआएं मांगिएगा। किसी के भी जीवन में अगर ऐसे लोग हैं जिनका मून और वीनस का कॉम्बिनेशन है, खासकर 1 4 7 10 में, प्लीज़ अपने आप को बहुत लकी समझिए कि इस तरह के लोग आपके जीवन में हैं। कभी इनको बुरा मत बोलिए। अगर आपको इनकी कोई बात बुरी भी लग रही है तो प्लीज़ बहुत स्मार्टली, बहुत डिप्लोमेटिकली आपको वो बात करनी है। उन्हें बुरा बिल्कुल भी फील नहीं करवाना, क्योंकि वो इस बात को काफ़ी समय तक सोचते रहेंगे।
एक तो ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, कभी आप इनसे कुछ मांगे, अगर आपका इनके साथ रिश्ता अच्छा है, कभी आप इनसे कुछ मांगे, ये आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। आपको आगे होकर ये एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देंगे। अगर आपको इनको कभी कोई गिफ्ट देना हो तो अच्छे परफ्यूम्स, कुछ आर्ट, पोइट्री, फ्लावर्स इससे रिलेटेड दीजिए, इनका दिल खुश हो जाएगा और जो आप इन्हें देंगे उसका 10 गुना करके वो आपको लौटाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन सच पीपल। आपके कोई भी सवाल हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई प्रोवाइड पेड कंसल्टेशन। मेरा एक और भी चैनल है, होम सूत्रास बाय उषा, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।